In the name of God and Peacock Angel. Namaste India. Namaste India. यूरोप के एक आधुनिक संसद भवन के बीचों बीच अचानक गूंजने लगते हैं हरे कृष्ण के मंत्र। वो जगह जहां आम तौर पर सख्त राजनीतिक चर्चाएं और गंभीर बहसें होती हैं, अचानक भक्ति और अध्यात्म की ध्वनि से भर उठी। सांसद एक दूसरे की ओर देखकर हैरान थे, लेकिन चंद पलों में उनके चेहरे पर भी शांति और मुस्कान तैरने लगी। जी हाँ, यह दृश्य किसी मंदिर का नहीं बल्कि इटली की संसद का था, जहां हिंदू मंत्रों की गूंज ने पूरे हॉल को भक्तिमय बना दिया। सवाल उठता है, आखिर यूरोप के सबसे बड़े कानून बनाने वाले भवन में ऐसा क्या हुआ कि वहां हरे कृष्ण की ध्वनि से हलचल मच गई? दरअसल 2016 अक्टूबर का महीना था। इटालियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का भव्य आयोजन रखा गया। इस मौके पर सांसद, यूरोप के राजनयिक, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, भक्तों ने अपने पारंपरिक अंदाज में कीर्तन आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसद भवन की दीवारें गूंज उठीं और ऐसा लगा जैसे रोम के बीचों बीच कोई मंदिर जीवित हो गया हो। वहां बैठे सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट और भक्तिभाव से इस कीर्तन का हिस्सा बन गए। राजनीति का गंभीर मंच उस पल एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव में बदल चुका था। इस घटना को सही मायने में समझने के लिए हमें इस्कॉन की जड़ों तक जाना होगा। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना 1966 में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की थी। जरा सोचिए, वह समय जब पश्चिमी दुनिया हिप्पी कल्चर, भौतिक सुखों और मानसिक उलझनों में डूबी थी। उसी दौर में प्रभुपाद जी कुछ युवाओं को लेकर टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क में बैठते, मृदंग और करताल के साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते। शुरुआत बेहद छोटी थी, बस कुछ उत्सुक युवा जो भक्ति योग और कीर्तन की ओर आकर्षित हुए। लेकिन इस साधारण शुरुआत ने धीरे धीरे एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। आज इस्कॉन के पास दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में हजारों मंदिर, फार्म कम्युनिटी, स्कूल, विश्वविद्यालय और लाखों समर्पित अनुयायी हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, रोम, टोक्यो, सिडनी, हर बड़े शहर में इस्कॉन के मंदिर या केंद्र हैं, जहां दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज सुनाई देती है। यानी केवल 50 वर्षों में इस्कॉन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय भक्ति योग, कीर्तन और मंत्र जाप किसी धर्म, जाति या देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हर इंसान के दिल तक पहुंचती है, चाहे वह किसी भी संस्कृति या भाषा से क्यों न हो। हरे कृष्ण महामंत्र यह केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक ध्वनि ऊर्जा, साउंड वाइब्रेशन है। यह 16 शब्दों का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 2 दिव्य नामों का संयोजन है। कृष्ण जो आकर्षण और आनंद के प्रतीक हैं, और राम जो आनंद और शक्ति के स्रोत माने जाते हैं। हरे शब्द शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भगवान की आंतरिक शक्ति जो साधक को दिव्यता से जोड़ती है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार और तनाव कम होते हैं। साधारण व्यक्ति भी गहरी एकाग्रता और ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस मंत्र को मन को नियंत्रित करने की चाबी कहा गया है। अब इसका असर केवल आस्था तक सीमित नहीं है। पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कई मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस शोध बताते हैं कि इस मंत्र जाप से दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर संतुलित होता है। इससे व्यक्ति अधिक खुश, शांत और तनाव मुक्त महसूस करता है। आज लाखों लोग, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, हिंदू हों या किसी और धर्म के अनुयायी, इस मंत्र को अपने डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस के रूप में अपनाते हैं। कई तो इसे योगा, माइंडफुलनेस और हीलिंग थेरेपी के साथ भी जोड़ चुके हैं। यानी हरे कृष्ण महामंत्र केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक दोनों दृष्टि से एक हीलिंग साउंड बन चुका है। जैसे ही रोम की संसद भवन में हरे कृष्ण
हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजनी शुरू हुई। पहले तो वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा था। सांसद और अतिथि, जो आमतौर पर गंभीर बहसों और सख्त चर्चाओं के आदी थे, अचानक इस अप्रत्याशित कीर्तन को सुनकर हैरान रह गए। लेकिन यह हैरानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में भक्ति की लय और मृदंग करताल की गूंज ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। सांसद, राजनयिक और अतिथि, जिन्हें आमतौर पर मंच से सिर्फ भाषण सुनने की आदत थी, आज खुद को तालियां बजाकर उस लय में शामिल करते हुए पाए। कई लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर इस पल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मानो यह कोई ऐतिहासिक घटना हो जिसे वे सहेजना चाहते हो। चेहरों पर आई मुस्कान और शांति साफ दिखा रही थी कि यह अनुभव उन्हें भीतर तक छू गया है। बाद में वहां मौजूद कई सांसदों और मेहमानों ने कहा, यह हमारे जीवन का सबसे शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव था। कुछ ने तो यहाँ तक स्वीकार किया कि उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी मंदिर या ध्यान स्थल में बैठे हों, न कि एक राजनीतिक संसद भवन में। इस घटना ने एक सशक्त संदेश दिया कि आध्यात्मिकता और भक्ति की शक्ति किसी भी सीमा, किसी भी धर्म और किसी भी देश में कैद नहीं की जा सकती। जहां भी इसका स्पर्श होता है, वहां दिल अपने आप झुक जाते हैं और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इटली संसद में गूंजे हरे कृष्ण मंत्र को अगर हम अलग से देखें तो यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन सच यह है कि यह घटना भारतीय संस्कृति के उस गहरे विस्तार का हिस्सा है जो दशकों से यूरोप की मिट्टी में अपनी जड़ें जमा रहा है। लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, एम्स्टर्डम, ये सिर्फ आधुनिक यूरोप के शहर ही नहीं, बल्कि अब भारतीय भक्ति और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र भी बन चुके हैं। हर जगह इस्कॉन के भव्य मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं, जहां न सिर्फ भारतीय बल्कि हजारों यूरोपीय भी कीर्तन, भजन और भगवद गीता अध्ययन में शामिल होते हैं। सबसे अद्भुत नजारा तो तब देखने को मिलता है जब यूरोप की सड़कों पर रथ यात्रा उत्सव निकाला जाता है। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो या पेरिस का शॉन्ज़-एलिजे, रंग बिरंगे रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। विदेशी नागरिक भी भारतीय वेशभूषा पहनकर नाचते गाते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। इसके अलावा योग, ध्यान और आयुर्वेद ने भी यूरोप में हिंदू संस्कृति को एक नई पहचान दी है। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, यह यूरोप के हर बड़े शहर में स्वास्थ्य और जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। ध्यान और मंत्र जाप को मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस थेरेपी के रूप में अपनाया जा रहा है और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में लोकप्रिय हो रही है। यानी इटली संसद में हरे कृष्ण मंत्र की गूंज कोई संयोग नहीं थी, यह इस बात का सशक्त प्रमाण था कि भारतीय संस्कृति अब सिर्फ एशिया की धरोहर नहीं रही, बल्कि यह दुनिया की साझा आध्यात्मिक धरोहर बन चुकी है। जरा सोचिए, जहां कभी सिर्फ राजनीति और सत्ता की चर्चाएं होती थीं, उस यूरोपीय संसद भवन में जब हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजी, तो वह केवल इटली या यूरोप के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी गर्व का पल था। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी आध्यात्मिक धरोहर, हमारे मंत्र, हमारे योग और भक्ति योग के सिद्धांत दुनिया भर के दिलों को छू रहे हैं। भारत के लिए यह सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि प्रेरणा भी है। प्रेरणा इस बात की कि अगर पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार है, तो हमें भी इसे और गहराई से समझना और जीना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि बाहर वाले हमारी परंपरा को मूल्यवान मान लेते हैं, लेकिन हम खुद उसे हल्के में लेने लगते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें, अपनी संस्कृति को संजोएं और गर्व से इसे दुनिया के साथ साझा करें, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। एक ऐसी ताकत जो किसी सीमा, किसी धर्म और किसी राजनीति की मोहताज नहीं। जब इटली की संसद में हरे कृष्ण मंत्रों की गूंज उठी, तो यह सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षण नहीं रहा, यह विश्व स्तरीय खबर बन गया। इटली और यूरोप की कई प्रमुख मीडिया वेबसाइट्स, टीवी चैनल्स और अखबारों ने इसे प्रमुखता से कवर किया। उन्होंने इसे एक हिस्टोरिक कल्चरल मोमेंट और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी का अनोखा उदाहरण बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि यह घटना इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक ध्वनि और भक्ति की शक्ति राजनीति और सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ सकती है। इस घटना की गूंज सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुकी,
दुनिया भर के इस्कॉन भक्तों और सामान्य लोगों ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन को साझा किया। कई भक्तों ने इसे अपने जीवन का हिस्टोरिक एंड प्राउड मोमेंट बताया। भारत के कोने कोने से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह इस घटना को एक ग्लोबल अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी के रूप में देखा गया। इससे यह साफ हो गया कि हरे कृष्ण मंत्र केवल एक धार्मिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ पीस एंड हार्मनी है, जिसे पूरी दुनिया दिल से अपनाने लगी है। अगर यूरोप की संसद जैसे गंभीर मंच पर हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दे सकती है, तो यह केवल एक असामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय मंत्र और आध्यात्मिक परंपराएं अब केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित नहीं रह जाएंगी, बल्कि वे वैश्विक मंचों पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। यह एक तरह से भारत की आध्यात्मिक ताकत का प्रतीक भी है, जो न केवल इंडियाज सॉफ्ट पावर को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जहां राजनीति सीमाएं बनाती हैं, वहीं हमारी संस्कृति और अध्यात्म उन सीमाओं को पार कर दिलों में एकता का सेतु बनाते हैं। इटली की संसद में गूंजे हरे कृष्ण मंत्र ने साबित कर दिया कि भक्ति और शांति की शक्ति राजनीति और सीमाओं से परे है। यह उस युग की शुरुआत है जहां भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा धरोहर बन चुकी है। इसका संदेश साफ है, भक्ति किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छे वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और गर्व से कहिए, जय हिंद।